9th क्लास के जियोग्राफी अध्याय 6 जनसंख्या पढ़ेंगे और उसके आंसर क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या और आकार और वितरण। किसी भी देश के लिए उनके लोग ही सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। भारत की जनसंख्या से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार है, नीचे पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अपने संसाधन तो पढ़ा होगा, मानवीय संसाधन, वही जो मानव के ज्ञान से खोजा गया वस्तुओं को मानव संसाधन कहा जाता है। जनगणना की परिभाषा को समझ लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में देश के नागरिकों की गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना 1882 में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना मतलब पहली बार तो हुई थी 1882 में, लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में हर वर्ष 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है, ये बात आपको याद रखना है। आकार, क्षेत्रफल में भारत भले ही दुनिया में 7वें स्थान पर हो, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये दुनिया के सबसे शीर्ष देशों में आते हैं। मतलब क्षेत्रफल में तो मैंने पढ़ाया था आगे कि क्षेत्रफल में भारत हमारे 7वें स्थान पे आता है। सबसे बड़ा है रूस, 7वें स्थान पे आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में आते हैं। अब राज्यों के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम है। आज का इंग्लिश, अगर आपको कहना हो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? तो इंग्लिश में कहिएगा द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्ट। अब भाग 2, जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में बदलाव होने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। कौन कौन से, ये जान लेते हैं। वो तीन रूप कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर किसे कहते हैं? जैसे कि मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। मतलब हर रोज हर साल मतलब हर दिन बच्चे का जन्म होते रहता है। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या। जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब जन्म अधिक हो, 50 हो, और मृत्यु कम हो,